यूट्यूब के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा से अपने दोबारा से वही करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आई विल और आई कैन के संग आज के संग हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल, तो सेशन की शुरुआत हो चुकी है, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं हुई है। यू हैव 2 days लेफ्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका मैंडेटरी नॉर्म है द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाइए, ताकि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अलावा हमारे सारे वीडियोस के साथ इसी तरीके से हमेशा जुड़ सके और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। महिंद्रास का ऐप आपके सेल फोन में 24/7 वैकेंसीज के रिगार्डिंग और हमारे वीडियो अपलोड्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है। चलिए इसी सब के साथ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज हेडलाइन और देखते हैं आज की पहली हेडलाइन। India and Portugal signed 6 agreements including one on defense cooperation। भारत और पुर्तगाल ने रक्षा सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो सर यहाँ अगेन वी हैव वन सिग्नेचर पार्ट पे बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है। इंडिया के साथ अब नाम आ जाता है पोर्टुगल का, तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि ये डिफेंस कोऑपरेशन एक्चुअली क्या है। देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो ये हमारे जो आपका सामने देख रहे हैं, पोर्टुगल के संग इंडिया ने क्या किए हैं, 6 एग्रीमेंट्स को साइन किया है। और किस किस फील्ड में किया है, स्टार्ट करिए। मैं इसकी ब्रीफिंग करना शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट करिए, पॉइंट लिखना। हमारे 6 फील्ड्स में एग्रीमेंट हुए हैं। किसके संग, इंडिया का किसके संग हुआ है, पोर्टुगल के संग हुआ है। वो फील्ड्स आप लिखिए। फर्स्ट इज डिफेंस, पहली फील्ड है डिफेंस। सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड इज मरीन रिसर्च, मरीन रिसर्च। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट आता है टू सेट अप एन आईसीसीआर, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिपार्टमेंट इन लिस्बन यूनिवर्सिटी। गौर से सुनिएगा, यहां पे बात हो रही है 6 फील्ड्स की। तो 6 फील्ड्स में इंडिया ने पोर्टुगल के संग क्या किए हैं, एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट किया है, जो कि आपके सामने मैंने सारी फील्ड्स रख दी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप हो रहा है। और साथ साथ चूंकि हमने किया है पोर्टुगल के संग, तो पोर्टुगल एक इंपॉर्टेंट कंट्री रोल प्ले करेगी। तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें कि पोर्टुगल की आपकी बात करें, कैपिटल दैट इज लिस्बन, LISBON लिस्बन, वहां की क्या है, कैपिटल है। वहां की करेंसी है यूरो, और वहां के पीएम आप बिल्कुल फोटो में भी देख पा रहे हैं, दैट इज एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा वहां के पीएम हैं, जो कि हमारे देश में इस समय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, उसके चीफ गेस्ट भी हैं। तो गौर से सुनिए, इस न्यूज से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स थे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY, अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटेड एट इंडियन यूथ सीकिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY का शुभारंभ किया। इस कौशल विकास कार्यक्रम से भारतीय युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्त हो सकेगा। तो सर यहाँ पे डेफिनेटली स्किल इंडिया की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का जो ये प्रोग्राम है, अगर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इसको मैं जोड़ूंगा कि अपनी लास्ट डेट की जो मैं प्रीवियस सेशन था उसकी हेडलाइन से भी जोड़ना चाहूंगा। दूसरे देशों में काम कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो सके। तो इसी मोटिव को लेते हुए इन्होंने क्या लॉन्च किया है, आपका प्रवासी विकास योजना लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि किसके अंदर आता है, स्किल डेवलपमेंट। उसको आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो उसके फैक्ट्स बता दूं, भरी हुई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं डिफाइन करने वाला हूं गार क्या होता है और कैसे इसको इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, कैसे कैसे इसके फायदे होने वाले हैं। तो देखिए, गार स्टैंड्स फॉर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। यहां पे एक टर्म कहते हैं जनरल एंटी टैक्स, तो उनके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन यहां टैक्स को रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टैक्स अवॉइडेंस की बात करूं, वो अगर वही परचेज पर्टिकुलर कहूंगा 30% पे करना पड़ रहा है, प्रोसीजर हुआ अवॉइडेंस रूल, आपको हाइड किया, तो ऐसे में उस पर जो उनकी कम इनकम हुई, तो उस कम इनकम पर उसको कम टैक्स
होता है और इवेजन रूल क्या होता है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है इलीगल मींस से क्या 2012-13 के बजट। तो ऐसे में जब उसने ऐसा किया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में हज की जो कंपनी थी वो डाउनफॉल में जा रही थी और उसको एक्वायर किया तो उसको कई तरीके से लेवरेज प्रोवाइड किए गए सरकार की तरफ से, क्योंकि एक कंपनी को जब एक्विजिशन होता है तो बहुत से लेवरेज इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और जब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जीडीपी इफेक्ट होती है। तो ऐसे में जो उनको लेवरेज प्रोवाइड की गई थी उस लेवरेज के चलते उन्होंने बहुत ही मिनिमम टैक्स पे किया था। तो ऐसे में तब ये मुद्दा उठा था कि अगर आने वाले भविष्य में कोई भी हमारे देश की कंपनी या दूसरे देश की कंपनी आके किसी की भी कंपनी को एक्वायर करती है, बहुत ही मिनिमम टैक्स पे करती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की इनकम में कमी आएगी। तभी बात हुई कि अब आने वाले समय में एक सेट ऑफ रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाए जिसके बिहाफ पे आईटी डिपार्टमेंट को ये परमिशन और साथ साथ पावर दी जाए कि आने वाले समय में अगर वो कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसके उस चीज को वो पूरी तरीके से रद्द कर देगा। अब फाइनली इसके बाद ये भी बता दूं कि ये तो 2013-14 की बात थी, 2014 में इसको फाइनली नॉड मिल गया कि मंजूरी मिल गई और 2017 जो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा उसमें क्या होने वाला है, इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, ये था इंपॉर्टेंस इस गार का। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो वो आईटी डिपार्टमेंट का मेन हेड होता है, वही करता है। तो उसके चेयरमैन भी चाहूंगा आप लोग नोट कर लें, उसके चेयरमैन है आपके सुशील चंद्र। उसके चेयरमैन कौन है, आपके सुशील चंद्र हैं। तो ये एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और गार क्या होता है, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में तो उसका फुल फॉर्म पूछा ही जाता है और इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब वीडियो का सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। एक बार हम चाहेंगे सर गार का अगर 1 से 2 लाइन में फिर से रिपीटेशन कर दिया जाए पर्टिकुलर कि किस पर्टिकुलर पॉइंट को ये ध्यान रख सकते हैं, जिसमें की बात यहाँ पे हो रही थी कि जैसे प्रणब मुखर्जी दीदी का नाम भी इसमें आया था कि गार के कहीं ना कहीं एक परसेप्शन में उनकी भी थॉट थी, उनका भी एक थिंकिंग था। तो हम चाहेंगे एक बार इस न्यूज हेडलाइन को थोड़ा सा जिस्ट में अगर आप रिपीट कर दे तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है गार। गार स्टैंड्स फॉर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। वो क्या है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट को ये पावर प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई कंपनी केवल टैक्स से बचने के लिए हेर फेर कर रही है या बिल्कुल मिनिमम टैक्स पे कर रही है तो उसको वो फुल पावर है कि वो उसके उस स्टेप को फुल्ली नलीफाई कर सके। तो गौर से सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इंप्लीमेंट स्टार्टिंग हुई थी 2012-13 के बजट में इसकी बात करी गई थी। प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने इस इश्यू को उठाया था। क्यों उठाया था, क्योंकि हज कंपनी को वोडाफोन ने एक्वायर किया था और बहुत ही माइन्यूट से टैक्स दिए थे, जिसकी वजह से ये काफी लाइमलाइट में आया था कि अगर आने वाले समय में आगे ऐसे ही कंपनी करती रही तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट सरकार से मिस हो जाएगा। इसको फिर फाइनली नॉड मिल गया 2014 में और इसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है 1 अप्रैल 2017 से। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं 2012-13 से एक बात चली आई कि टैक्स डिपार्टमेंट को एक गार का इंक्लूजन करना चाहिए, जिसको अब इंक्लूड किया जाएगा 1 अप्रैल 2017 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एग्जाम प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो यस गार का फुल फॉर्म तो ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन कहाँ से कैसा चलता है, किस तरीके से प्रोसीड करता है, ये सारी बातें इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। बढ़ते इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। Union Minister of Power, Coal, New and Renewable Energy and Mines, Piyush Goyal dedicated the Street Lighting National Program SLNP to the nation. It is the world's largest street light replacement program. केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा और खान राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम SLNP देश को समर्पित किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है। तो सर कहीं ना कहीं शायद हम इससे समझ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के पर्टिकुलर प्लेसिंग पोजिशनिंग की बात है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स को लगवाने की बात है या यहाँ की बात है, रिप्लेसमेंट की बात है। हाँ, रिप्लेसमेंट की, बिल्कुल। तो पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी माइंस भी अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्या है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। एलईडी से रिप्लेस करने का सिंपल मोटो यही है कि पावर का कंजम्पशन जो होगा वो कम से कम होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी जीरो हो जाएगा।
तो ऐसे में यहाँ पे हमारे दो मोटिव पूरे हो रहे हैं कि जो पावर कंजम्पशन हो रही है इस कदर उसको मिनिमाइज किया जा सके और साथ साथ जो आपकी ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस हैं उनको भी मिनिमाइज किया जा सके। इसी को बढ़ाते हुए हमने क्या मतलब आपकी पावर मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च किया है आपका मिशन दैट इज स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत अभी ये तो स्टार्टिंग नहीं, अभी ये मीडियोकर चल रहा है। हाँ, न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम था। इसके अलावा मैं बता दूं आपको लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पावर प्रोवाइड की जा रही है डिपार्टमेंट की ओर से, पावर डिपार्टमेंट की ओर से, केवल हर स्टेट्स में हर घरों में बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही कम रेट्स पे। तो ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके और साथ साथ ग्रीन हाउस एमिशंस को भी कम किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने COP22 की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस को भी इमिशन कम करने के लिए किया गया है। तो हर इनिशिएटिव हर मोटिव को कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है जिससे आने वाले समय में परेशानी ना हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो हो सकता है SLNP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, पावर मिनिस्ट्री के आपके मिनिस्टर कौन है उनका नाम पूछा जा सकता है। और साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इस जो प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है हालांकि मिनिस्ट्री के द्वारा ही इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कोई ना कोई एक पार्टी होती है जिसके थ्रू वो इसको करवाती है, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड स्टैंड्स फॉर EESL। गौर से सुनिएगा, EESL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अक्सर कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और साथ साथ मैं बताऊं इन्होंने एक अपना ऐप भी लॉन्च किया है दैट इज EESL कंप्लेंट ऐप। EESL कंप्लेंट ऐप जिसके तहत अगर किसी को कोई फॉल्टी आपको स्ट्रीट लाइट दिखती है तो वो वाया दिस पर्टिकुलर ऐप वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है और उस कंप्लेंट को विद इन 48 आवर्स रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सारी हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो न्यूज़ हेडलाइंस का इंक्लूजन किया गया है इस पर्टिकुलर सेशन में वो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस या ये बोला जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए रोल आउट प्ले कर सकता है। बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। National E-Governance Award will be conferred upon Gurugram District Administration at the 20th National Conference on E-Governance। गुरुग्राम जिला प्रशासन को ई प्रशासन पर होने वाले 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय ई प्रशासन पुरस्कार दिया जाएगा। तो सर यहाँ बात गुरुग्राम की हो रही है जो कहीं ना कहीं गुड़गांव का नाम चेंज किया गया है, तो क्या ये पर्टिकुलर उसी पार्ट से जुड़ा हुआ है? देखिए बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपके किसी, अगर यहाँ पे बात करें पर्टिकुलर स्ट्रीट की बात करें जैसे गुरुग्राम को सेलेक्ट किया गया है तो एक ऐसा एरिया जहां पे जो सरकार की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से और वेल मैनेज तरीके से प्रोवाइड किया जा सके नॉर्मल पीपल को। उसके बिहाफ पे ये कैटेगरी बनी है दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब है सारे डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली कन्वर्ट करना और अगर इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट कर पाना इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए पर्टिकुलर एरिया। तो उस पर्टिकुलर श्रेणी में गुरुग्राम को क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है या फिर कह सकते हैं गोल्ड मेडल मिला है। और साथ साथ मैं बात बताऊं कि देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था जिससे वेब रत्न अवार्ड होता है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर साइट के लिए मिलता है, मिनिस्ट्रीज को आपको कन्फर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि वेब रत्न अवार्ड भी दिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज को मिलते हैं, जिससे कि उनकी जो साइट होती है वो कितनी यूजर फ्रेंडली है और कितना अच्छा अपनी साइट के माध्यम से लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। उस कैटेगरी में वेब रत्न अवार्ड आता है। सिमिलरली ई गवर्नेंस अवार्ड आता है कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको नॉर्मल पीपल तक कैसे इजीली प्रोवाइड किया जा सके, कन्वे किया जा सके। तो उसी बिहाफ पे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है किसे? इस बार गुरुग्राम को मिला है। तो चूंकि गुरुग्राम बात हो गई हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या आ जाती है? आपकी चंडीगढ़ आ जाती है और उसके सीएम आ जाते हैं क्या? आपका मनोहर लाल खट्टर। और साथ साथ बताइए इस पर्टिकुलर इवेंट की वो आपका वेन्यू रहा है विशाखापट्टनम। ये जो इवेंट हुआ है वो कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। और बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। An IIT Kharagpur alumnus Parag Havaldar has won the prestigious Technical Achievement Award, popularly called the Technical Oscar, awarded by the Academy of Motion Pictures and Sciences। IIT खड़गपुर के एक पूर्व छात्र पराग हवलदार ने टेक्निकल अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ये अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ साइंसेस द्वारा दिया गया है और ये टेक्निकल ऑस्कर के नाम से मशहूर है। तो सर ऑस्कर तो डेफिनेटली हमने सुना था, अब यहाँ टेक्निकल ऑस्कर की बात आई है तो इससे हम और क्या जान सकते हैं? देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो ये जो अवार्ड मिलता है वो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी से जुड़ा हुआ है।
टेक्निकलिटी का मतलब क्या है, इसको और अच्छे से अवार्ड की बताने के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपका पराग हवलदार जी हैं वो सोनी पिक्चर से रिलेटेड है, सोनी पिक्चर से जुड़े हुए हैं। और क्या इनका काम है, एनिमेशन आप सभी वाकिफ हैं। फॉर एग्जांपल बहुत एनिमेटेड मूवीज होती हैं और साथ साथ आजकल जो सुपर हीरो मूवीज होती हैं उसमें भी काफी एनिमेशन से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इनको पिक्चर से जुड़े हुए हैं। और इनको क्यों मिला, बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब ये क्या टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली टेक्नोलॉजी वही है कि आपके एनिमेशन को और कैसे डेप्थ प्रोवाइड की जा सके कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो उनको इसीलिए क्या मिला है, टेक्निकल अवार्ड कह सकते हैं या फिर टेक्निकल ऑस्कर से नवाजा गया है। बिल्कुल, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्कर का बात यहाँ पे निकल के आया और ऑस्कर के अलावा टेक्निकल ऑस्कर जिसको कहा जाता है उस पे ये पूरा न्यूज हेडलाइन। हाँ, और साथ साथ ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो बेवरली हिल्स जो कि कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है वहां पे कंडक्ट होगी और 11 फरवरी को ये अवार्ड दिए जाएंगे। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। Former Iranian President Akbar Hashmi Rafsanjani died. He was 82. ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसांजनी का निधन हो गया है, वे 82 साल के थे। सर दिस इज द न्यूज फ्रॉम द ओबिचुरी सेक्शन डेफिनेटली। अब यहाँ पे इरानियन प्रेसिडेंट, फॉर्मर इरानियन प्रेसिडेंट का नाम है, तो इनके और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हम याद रख सकते हैं? देखिए, ओबिचुरी न्यूज है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं क्या है, ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन, अकबर हाशमी रफसानी जी। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और चूंकि ये किस कंट्री से रिलेटेड है तो उस कंट्री से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू करिए। ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां की करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। प्रेजेंट वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रेसिडेंट है हसन रोहानी और ये किससे कंट्री से बिलोंग करते हैं, ईरान से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, तो Sunil Amrit, Professor, Department of History, Harvard University, has been awarded Infosys Prize 2016 in Humanities. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुनील अमृत को मानविकी में इन्फोसिस पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है। तो सर अगेन वी हैव एन अवार्ड और बात यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आ रही है। सुनील अमृत का नाम इंपॉर्टेंट है, तो इसके अलावा और हम इससे क्या जान सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर की अवार्ड की, तो ये इन्फोसिस टेक्निकल अवार्ड है। तो इन्फोसिस अवार्ड है और इस बार किसे नवाजा गया है, इस बार नवाजा गया है केवल ये सुनील अमृत जी अकेले नहीं है, ऐसे 6 आप देख सकते हैं 6 फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है इन्फोसिस प्राइज। 6 फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है इन्फोसिस प्राइज। मैं चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें कौन कौन सी फील्ड होती है। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सेकंड आती है ह्यूमैनिटीज, फिर आती है सोशल साइंस, देन लाइफ साइंस, फिर मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ये 6 फील्ड्स हैं जिसमें आपका इन्फोसिस प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। और अगर 6 फील्ड है तो कहीं ना कहीं 6 फील्ड से रिलेटेड लोगों को भी चुना गया होगा। तो उन लोगों की बात करें तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में चुना गया है वी कुमारन को, इंजीनियरिंग और साइंस में चुना गया है वी कुमारन को। लाइफ साइंस में चुना गया है गगनदीप कांग को, गगनदीप कांग KANG को चुना गया है। मैथमेटिक्स फील्ड से रिलेटेड चुने गए हैं अक्षय वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश जी मैथमेटिक्स फील्ड से हैं। फिजिकल साइंस से जुड़े हैं अनिल भारद्वाज और सोशल साइंस से रिलेटेड है काव्यन मुंशी। और साथ साथ ह्यूमैनिटीज फील्ड तो आप देख ही पा रहे हैं, दैट इज सुनील अमृत। तो 6 फील्ड थी, 6 फील्ड से हर एक इंसान को उनके मेटेरियस वर्क के चलते उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको अवार्ड किया गया है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, दैट इज इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें कैश प्राइज तो कहीं छुपे हुए नहीं है और बहुत ही उजागर और बहुत ही लाइमलाइटेड पर्सनालिटी है, दैट इज नोवाक जोकोविच, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, आपका 2017 का कतर ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया है और किसको हराया है, एंडी मुर्रे को हराया है। अब चूंकि ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से, तो सर्बिया से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है दिनार और पीएम है अलेक्जेंडर व्यूकिक, ALEXANDER अलेक्जेंडर व्यूकिक वहां के क्या है, आपके पीएम है। और अब बात करेंगे ये पर्टिकुलर इवेंट की, दैट इज कतर ओपन टेनिस टाइटल। तो ये हुआ है आपका दोहा, और दोहा क्या है, दोहा आपकी कतर की कैपिटल है, दोहा आपकी कतर की कैपिटल है। और करेंसी वहां की बात करेंगे कतर की, दैट इज रियाल। और वहां के पीएम का नाम जो थोड़ा सा लंबा है मैं लेकिन चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करें, दैट इज अब्दुल बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब्दुल बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन।
बढ़ रहे हैं हम लोग आज के आखिरी हेडलाइन की तरफ और उसके बाद चलेंगे सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो एक बार आपको ये याद दिला दे ऑन द लाइक बटन एज वेल। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से। स्पोर्ट्स एस पंकज अडवाणी डिफीटेड 2-time डिफेंडिंग। थोड़ा सा अलग है, दैट इज बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर की बात करें बिल्कुल। तो ऐसे कर लिया है। अब बात वाली बात है, कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था। किसका था? विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। Type your answers with hashtag BCA cooperation. तो क्विकली टाइप योर आंसर्स विथ हैशटैग BCA। हैशटैग BCA के साथ ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 पोर्चुगल, वियतनाम, कीनिया, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो यहाँ पे सर आंसर्स की अगर हम बात करें तो यस, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के आंसर्स आने में, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हरिनाथ चौहान जी का, शालिनी का, देन अपर्णा का, अगेन वी हैव नूरीन अख्तर, दिलीप, जीत, अभिषेक, पल्लवी, आनंद, अंजू, अनु। बाउंसर क्वेश्चन इज, पोर्टुगल की बात हुई है तो वहां के पीएम का नाम बता दीजिए। हु इज द पीएम ऑफ पोर्टुगल? बिल्कुल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल? प्रधानमंत्री कौन है पोर्चुगल के? जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। यहाँ पे जे गुरु ने आपसे बाउंसर में पूछा है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल? पोर्चुगल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो क्विकली टाइप एंड टेल अस हु इज द प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ऑफ पोर्चुगल। तो बात यहाँ पे करें कैंडिडेट्स की तो यस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट यस, वी आर आस्किंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। तो जल्दी से यहाँ पे टाइप करके मिले आंसर। तो सर इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो क्या ये पोर्चुगल के अलावा अगर यहाँ पे बात होती है डिफेंस कॉर्पोरेशन की, तो जब ऐसी कोई न्यूज हेडलाइन आती है तो क्या उससे और भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इसीलिए सारे एस्पेक्ट्स पर्टिकुलर न्यूज के आपके सामने रख ही देता हूँ कि अगर देखिए किस फील्ड में हुए वो सारी फील्ड आपको बता दी है, किस कंट्री के संग हुए उस कंट्री के सारे डिटेल्स बता दिए हैं। तो अगर सारी चीजें आपके सामने हैं तो फिर आपको आंसर करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल, तो सर प्रसून सिंह जी का आंसर यहाँ पे आ भी गया है, एंटोनियो कोस्टा। एग्जैक्टली, एंटोनियो कोस्टा इज द पीएम ऑफ पोर्चुगल। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रवासी कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटेड एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया जो कि आधारित होगी किन पर? यूथ, विमेन, चिल्ड्रन, पुअर या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। क्विकली टाइप योर आंसर्स विद हैशटैग BCA कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च की है स्कीम प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY। तो ये बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें तो उसका चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया था? बिल्कुल, हु वाज द चीफ गेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट जो ये आपका हुआ था प्रवासी कौशल विकास योजना। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो टाइप योर आंसर्स। बिल्कुल, तो यहाँ पे ग्लोबल एंटी अवॉइडेंस रूल या ग्लोबल असेट अवॉइडेंस रूल। एग्जैक्टली, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इज द राइट आंसर। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेट प्रिस्क्राइब्ड टू रोल आउट दिस पर्टिकुलर गार को इंप्लीमेंट करने की क्या तारीख निर्धारित की गई है? बिल्कुल, तो नूरीन अख्तर जी का आंसर भी आ गया है 1 अप्रैल 2017। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, कोल, न्यू and renewable energy and mines dedicated the street lighting national program, that is SLNP, to the nation. It is the world's largest street light replacement program. केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री लास्ट पासवान। तो टाइप योर आंसर्स। और सर बिल्कुल इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, व्हाट ESL का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले। गवर्नेंस अवार्ड एट द 20th नेशनल का ये जो पर्टिकुलर कन्फरेशन 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है कहाँ? मेहता या पराग। यहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन नंबर 5 कैंडिडेट्स, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पराग हवलदार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो बात यहाँ पे निकल के आई है सर, सोनी का नाम आ रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सोनी पिक्चर्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन। Akbar Hashmi Rafsanjani died recently. He was the former president of which country?
अकबर हाशमी रफसानी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इराक, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। टू विच कंट्री अकबर हाशमी रफसंजानी बिलोंग या हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, निधन हुआ है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ के थे? तो टाइप योर आंसर्स विद #BC, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो सर यहाँ कैंडिडेट्स के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ईरान। एग्जैक्टली, ईरान इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एट प्रेजेंट? वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? तो टाइप योर आंसर्स विद #BC। जल्दी से यहाँ पे देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट का नाम सर ने पूछा है, तो टाइप करके जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल कैपिटल आ गया सर यहाँ पे, हसन रोहानी भी आ गया, बिल्कुल गुप्ता जी का, हसन रोहानी जी का नाम आ रहा है। एग्जैक्टली, हसन रोहानी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who has been awarded Infosys Prize 2016 in Humanities? किसे इस वर्ष मानविकी में इन्फोसिस पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? आदित्य मेहता, दिविज शरण, पूरव राजा, पराग हवलदार या सुनील अमृत। तो टाइप योर आंसर्स विद #BC यस। तो जल्दी से हमें बताइए हु हैज बीन अवॉर्डेड इन्फोसिस प्राइज 2016 इन ह्यूमैनिटीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 5 के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, दैट इज सुनील अमृत। सुनील अमृत इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी फील्ड्स डज इन्फोसिस प्राइज इज गिवन? कितनी फील्डों में इन्फोसिस प्राइज दिए जाते हैं? बिल्कुल, तो इन हाउ मेनी फील्ड्स इन्फोसिस प्राइजेस इज बीइंग गिवन, तो कितनी फील्ड्स में ये इन्फोसिस प्राइज दिया जाता है? तो बिल्कुल इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन, ये बात सही आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें यस तो 6 सर आंसर एग्जैक्टली 6 फील्ड्स हैं, बिल्कुल सही, जो कि मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करा दी थी। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन। Who has won the 2017 Qatar Open tennis title in the men's single category? किसने पुरुषों की एकल वर्ग में 2017 कतर ओपन टेनिस का खिताब जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक या एंड्री अगासी, एंडी मुरे या रॉजर फेडरर। तो बिल्कुल नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, एंड्री अगासी, एंडी मुरे या रॉजर फेडरर। यू हैव 5 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ योर, टाइप #BC एंड देन द आंसर। हु हैज वन 2017 कतर ओपन टेनिस टाइटल इन द मेन सिंगल कैटेगरी? तो सर आंसर्स की अगर हम बात करें तो यस, वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नोवाक जोकोविक। एग्जैक्टली, नोवाक जोकोविक is the right answer. My bouncer question is Novak Djokovic hails from which country? किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं आपके नोवाक जोकोविक? टाइप योर आंसर्स along with #BCA. नोवाक जोकोविक बिलोंग टू विच कंट्री? बिल्कुल उन्होंने एंडी मोरे को डिफीट किया है, ये सही है, लेकिन नोवाक जोकोविक बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो हम यहाँ बात करें नोवाक जोकोविक तरुण कदम जी का, बिल्कुल, तो सर्बिया टाइप करके आ गया है आंसर, तो सर्बिया इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has won the 3rd Kolkata Open National Invitation Snooker Championship 2017? निम्नलिखित में से किसने कोलकाता ओपन राष्ट्रीय आमंत्रण स्नूकर चैंपियनशिप 2017 का खिताब जीता है? दिविज शरण, पूरव राजा, देन वी हैव पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, पराग हवलदार। टाइप योर आंसर्स विद #BCA यस। तो यहाँ स्नूकर की बात हुई है, तो यहाँ पे अनडाउटेडली आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पंकज आडवाणी। एग्जैक्टली, पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम? ये पर्टिकुलर इवेंट जो है, जो चैंपियनशिप आपके सामने दिख रही है, दैट इज कोलकाता ओपन नेशनल इन्विटेशन स्नूकर चैंपियनशिप, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होती है? Who organizes this particular Kolkata Open National Snooker Championship? तो क्विकली टाइप योर आंसर्स कि कौन ऑर्गेनाइज करता है। ही बिलोंग्स टू कोलकाता, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर ने पूछा है हु ऑर्गेनाइजेस दिस पर्टिकुलर कोलकाता ओपन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। तो यहाँ पे बात अगर हम करें स्नूकर की बात है, कोलकाता आ रहा है आंसर, तो कहीं ना कहीं शायद कैंडिडेट्स क्वेश्चन समझ नहीं पाए, तो सर हम चाहेंगे एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ ले आप। माय क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर इवेंट दैट इज कोलकाता ओपन नेशनल इन्विटेशनल इन स्नूकर चैंपियनशिप was organized by, ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? बिल्कुल, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है? तो अगर हम बात करें एसोसिएशन के द्वारा ये क्या था? और सर आज ये कहीं आज टेक्निकलिटी फास्ट के वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेलिंग थी, जो कहीं ना कहीं वीडियो बफरिंग या इसकी वजह से मिस आउट हुई है। मैं चाहूंगा आप लोग ऑफलाइन वर्जन में जब देखें तो डू जॉट डाउन, और सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। तो इस सेशन को दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जैसे ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, डू वॉच इट अगेन एंड गेट ऑल द पॉइंट्स क्लियर, और इसके बाद इस क्वेश्चनर को दोबारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कमेंट हम लेंगे राहुल राज जी का, जो पूछ रहे हैं आज रीजनिंग की स्पीड क्लास होगी या नहीं। तो डेफिनेटली इन द इवनिंग 7:30 रीजनिंग की स्पीड क्लास है, स्पीड टेस्ट जहाँ पे आपका होगा फॉर चेकिंग द एग्जाम एक्यूरेसी। सो वील वर्क अपॉन दैट एट 7:30 PM शार्प इन द इवनिंग। सेशन यही खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, एंड यस कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग us your requirements and demands so that we can work upon it. And yes, the subscription part mandatory for fastest finger first, और इसके अलावा आपका और हमारा साथ बना रहे तो do subscribe the Mahindra Guru channel, and yes, keep studying, be healthy, be happy, and do not forget your success is our success. Thank you so much.